हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 12 का हिंदी का पैटर्न है और ये है चिराग वालों का। और ये न्यू क्वेश्चन बैंक है। और देखिए, हर बच्चा बनेगा टॉपर इस क्वेश्चन बैंक से। देखिए, इसमें जो आईएमपी क्वेश्चन है वही आपको बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी वेरी आईएमपी हैं। तो देखिए, आप जानते होंगे इनको, ये कौन है? ये है अंकित भाटी सर। देखिए, इनका जो चैनल है RWA क्लासेस वाला है और काफ़ी फेमस चैनल है इनका। और देखिए, इन्होंने क्वेश्चन बैंक बनाई है और काफ़ी अच्छी क्वेश्चन बैंक है। इससे जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। देखिए, शुरू में है इसकी विषय सूची है, मतलब कौन सा कितने नंबर का आ रहा है वो इसमें दिखाया गया। देख सकते हैं आप कौन सा पैटर्न, मतलब कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है वो सब इसमें दिखा दिया है। और जो आपको क्वेश्चन तैयार करने वो हमें समझाने हैं। देखिए आप ध्यान से इसको। चलिए, पहला है हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। इससे आपसे मालूम क्या करेगा वो देखिए एग्जाम के अंदर। इससे जो मालूम करता है, इससे करता है रचनाएं। क्या करता है? रचनाएं। फ्रेंड्स, ये जो रचनाएं हैं ये सारे के सारे आईएमपी हैं। एक तो ये वाली पढ़ के जानी है, सबकी सब ध्यान से पढ़ लेना इनको, ध्यान से। ओके, और ये वाली रचनाएं पढ़ लेना और ये सारी रचनाएं पढ़ लेना है। तो इस टाइप की रचनाएं काफ़ी आती हैं एग्जाम में। ये सारे के सारे क्या है, इनके मेन टॉपिक हैं जो इसमें दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये सारे ही टॉपिक ध्यान से पढ़ के जाने हैं। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला टॉपिक तैयार करना है। ये छायावादोत्तर युग के क्या है, ये विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं काफ़ी बार पूछेंगे एग्जाम में, इनको पढ़ लेना ध्यान से। और कुछ महत्वपूर्ण कहानी पढ़ लेना, काफ़ी आ जाती हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये जो निबंध के प्रकार हैं ये पढ़ लेना। ये काफ़ी बार पूछे गए कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है और थलुआ किला बाबू गुलाब राय का है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये नाटक तैयार कर लेना, नाटक काफ़ी आते हैं एग्जाम में। ये नाटक क्या है, वेरी वेरी आईएमपी है। तो नाटक भी 100% आता ही है कोई ना कोई एग्जाम के अंदर। तो नाटक ध्यान से पढ़ के जाने हैं। इस टाइप के नाटक बहुत आते हैं एग्जाम में। और रेखा चित्र पढ़ लेना एक बार। रेखा चित्र भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्या है, आईएमपी हैं। ये सब पे नजर मार लें। ये सारे जितने भी दे रखे हैं सबको ध्यान से पढ़ के जाना। देखिए, ध्रुव स्वामी की गद्य विधा है, तो इसका आंसर है नाटक। जो रेड कलर से दिखा रखा है ये इसका आंसर है। आवारा मसीह काफी बार पूछा गया है कि जीवन कृति के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर है। तो याद रखें। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ये सारे के सारे एक दो बार इनसे सबको ध्यान से देख कर जाना। तो सभी पढ़ने हैं, तो इसको अगर सभी पढ़ेंगे तभी आपके 10 नंबर पक्के होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलते हैं। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो सारे के सारे पढ़ लें इनको ध्यान से, जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर। और देखिए किस टाइप के आ रखे हैं, ये देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। ये सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। चलिए फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप इनको मतलब वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, और देखिए आपका और जो पैटर्न बना कर दिया है इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी आईएमपी हैं। अगर सारे ही क्वेश्चन तैयार कर लिए ये वाले तो 10 नंबर आपके ये तो पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर के आते हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के अंदर। फिर आता है आपका हिंदी पद का उद्भव एवं विकास। देखिए, ये पद के प्रकार, पद का टाइप, और ये जो जितने भी बॉक्स बना कर दे रखे हैं सारे के सारे आईएमपी हैं। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन मालूम करता, ये बहुत मालूम करता है। ये भक्ति काल भी तैयार कर लेना, भक्ति काल के, और ये रहे इसके कवि और रचनाएं, ये सबके क्या है, आईएमपी हैं भक्ति काल के भी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपको बताए जा रहे हैं। इससे बचकर कुछ नहीं जाएगा अगर आपने तैयार कर लिया तो। रीतिकाल के बारे में पढ़ के जाना, ये इसकी रचनाएं हैं। ओके, रीतिकाल वाली, इनको भी ध्यान से पढ़ना है। और रीति मुक्त, हाँ यहाँ पर बोला है रीति के प्रमुख काव्य प्रबंध, तो काव्य प्रबंध है, इनको पढ़ लेना ध्यान से। सारे के सारे क्या है, आईएमपी हैं। ओके, ये पत्रिकाएं पढ़ लेना। और जो आपको क्वेश्चन मालूम करेगा इसके आगे चल के देखते हैं हम, छायावाद काल को पढ़ के जाना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। देखिए, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं, वेरी वेरी आईएमपी, सभी पढ़ने हैं। जितने भी दे रखे हैं सारे के सारे एक दो बार ध्यान से पढ़ के जाएं। तो देखिए, अगर एक या दो बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो सब याद हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से, इसको भी देख सकते हैं। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं कि तार सप्ताह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1993 में। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो आपको दिखाए जा रहे हैं।
ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये रहा इसका पैटर्न, इसको देखें ध्यान से। ये रहा इसका पैटर्न, इसको भी देखें ध्यान से। और देखिए, पूरी ही क्वेश्चन बैंक का रिव्यू करेंगे हम। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उनके भी काम की वीडियो है ये हिंदी के लिए। और आपको इंग्लिश की चाहिए और बाकी सारे सब्जेक्ट की चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, इसमें खुद ना इन्होंने IMP लिख कर दिया कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शास्त्र के कवि नहीं है। तो ये नावादास काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो IMP वाले इन्होंने लिख के दिए हैं, ये तो जरूर से जरूर पढ़ के जाएँ, जितने भी IMP वाले इसमें दे रखे हैं। इन्होंने पहले से बता रखा है ये IMP है, पेपर में आ सकता, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, जिसपे इन्होंने IMP लिख दिया। देखिए, और देखिए, शुकर खेद नामक संस्थान संबंधित है तो तुलसीदास से है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। और देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से ध्यान से पढ़िए इसको, अगर आपके ये क्वेश्चन बैंक नहीं है तब। फिर आता है चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र का शेरू, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये रहा है, देखिए, इसका संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय इस तरीके से आता, आप इसका संक्षिप्त परिचय पढ़ सकते हैं। और एक आता है इसमें साहित्यिक योगदान, तो साहित्यिक योगदान ये रहा, वासुदेव शरण अग्रवाल वाला तैयार करके जाना, ये काफ़ी IMP है। ओके, इसका IMP लिख देते हैं। इसका जीवन परिचय मतलब साहित्य परिचय आता है एग्जाम में। और देखिए, इस चैप्टर के वो भी आ रखे हैं गद्यांश। क्या रखे हैं? गद्यांश। तो गद्यांश का आपको क्वेश्चन आंसर बताना होता है। तो गद्यांश, ये धरती माता, ये वाला काफ़ी आता है, धरती माता वाला, मातृभूमि वाला बहुत आता है एग्जाम में। और यह प्रमाण भाव, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, पढ़ लेना इनको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है इस चैप्टर से, देखिए, जहाँ पर पृथ्वी आ जाए तो ये चैप्टर का नाम इस पृथ्वी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पृथ्वी जरूर आता लिखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब इसके गद्यांश में। संस्कृति आ जाता है, संस्कृति वर्ड देख लें, तो इस टाइप के क्या आते हैं इसमें? गद्यांश आते हैं। एक ये वाला तैयार कर लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है, एक ये वाला, मतलब इनको पढ़ के जाना है और बना बना के लिखना है इसके क्वेश्चन आंसर को। फिर आता है चैप्टर नंबर 2, रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका चाहो तो इसका जीवन परिचय भी तैयार कर सकते हो। ये रहा इसका संक्षिप्त परिचय, देख सकते हैं। ये रहे इसके गद्यांश। गद्यांश में आपको कौन सा तैयार करना है इसका? देखिए, गद्यांश इसका कोई खास नहीं है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, अशोक के फूल। इस चैप्टर से बहुत आता है एग्जाम में। देखिए, ये इसका जीवन परिचय है, और जीवन परिचय तैयार कर लेना इसका। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये संक्षिप्त परिचय है इसका। और गद्यांश आपको इसके सब के सब तैयार करके जाने हैं। देखिए, तो ये वाला गद्यांश भी तैयार कर लेना है, और ये दूसरा वाला भी तैयार करके जाना है। और जो आपको तैयार करना है, आपको तैयार करना है ये वाला, ये बहुत आता है एग्जाम में, वेरी वेरी IMP है। ओके, तो इसी टाइप के गद्यांश आते हैं एग्जाम में। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4, हम और हमारा आदर्श। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, और इनका जीवन परिचय बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो पढ़ सकते हैं। ये इनका साहित्यिक परिचय पूरा, इनकी कीर्तियां हैं, ये संक्षिप्त परिचय है, इस टाइप से आता है। फिर आते हैं इसके गद्यांश पद्यांश। गद्यांश से आते हैं इसमें, पद्यांश अलग आते हैं। एक ये वाला तैयार कर लेना, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, ये है आपका निंदा रस। हरिशंकर परसाई क्या है? इनके लेखक हैं। ये जीवन परिचय इनका। तो हरिशंकर परसाई का भी वेरी वेरी IMP, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से, ये भी काफ़ी बार पूछा गया हरिशंकर परसाई वाला। और जो आपको तैयार करना है, देखिए, ईड़ से तू न गई मेरे मन से, ईड़ से और द्वेष वाला काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, कि निंदा रस वाला तैयार करना, निंदा रस वाला बहुत आता है एग्जाम में। तो बस यही तैयार कर लें, इससे बच्चे कुछ नहीं जाता है एग्जाम में। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, भाषा और आधुनिकता। रोजी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम में, इसका गद्यांश कौन सा तैयार करना वो देखते हैं। एक ये वाला गद्यांश बहुत आता है एग्जाम में, IMP है। ओके, क्या है कि भारतीय संस्कृति एक अटूट अंग है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 1, और ये आ गई आपका पद्यांश, पवन दूती का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये इसका जीवन परिचय है, और ये इसकी रचनाएं हैं, और ये इसका संक्षिप्त परिचय है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, कौन सा पद्यांश तैयार करना वो हम देखते हैं, वो बताते हैं आपको, तैयार कर लेना उसको। आपको ये वाला तैयार करना बहुत आता है एग्जाम में, ये वाला IMP है, ध्यान से पढ़ कर जाएं इसको।
ओके। और देखिए इन्होंने खुद ना IMP बता भी रखा है। एक ये बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट IMP है। ओके। तू देखेगी जलद तन को जा वही, तो ये वाला देख लेना, बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इससे इतना ही काफ़ी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 2, कैकई का अनुताप गीत। मैथिली शरण गुप्त, ये इनका जीवन परिचय है, इनकी रचनाएं हैं दे रखी हैं, इनका संक्षिप्त परिचय है। अब ये है इनका पद्यांश। अब पद्यांश कौन सा तैयार करना वो देखते हैं। आपको जो पद्यांश तैयार करना है, इसका ये वाला तैयार करना, वेरी वेरी IMP है ये जो क्वेश्चन है। ओके, बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। एक ये वाला तैयार कर लेना, मोस्ट IMP है। ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ये संदर्भ है, ये व्याख्या, तो संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है इनकी। एक ये वाला तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, चलिए एक ये वाला पढ़ लेना। फिर जो आपको तैयार करना है, चैप्टर नंबर 3 से तैयार करना है, श्रद्धा मनु गीत, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। ये इनका रहा जीवन परिचय। जीवन परिचय वेरी वेरी IMP है, पढ़ लेना इसको ध्यान से, जयशंकर प्रसाद वाला। ये इसके क्या है, इसकी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये इनका पद्यांश तैयार करना कि कौन हो, मतलब कौन हो तुम सैसरत कौन तुम सैनसरति, कौन तुम, ये वाला तैयार कर लेना। कौन तुम वाला बहुत आता है एग्जाम में, वेरी वेरी IMP है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। और एक ये वाला तैयार कर लेना, और देखा वह सुंदर दृश्य, तो ये दृश्य वाला तैयार कर लेना, ये भी काफ़ी आता है इस चैप्टर से। ओके, वैसे इसके शब्दार्थ भी दे रखे हैं, इसका क्या मतलब है। और एक ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, नील परिधान बीच सुकुमार, बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़कर जरूर जाना है। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, वेरी वेरी IMP है। ओके, बहुत आता है एग्जाम में। एक ये वाला है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार। ओके, छोटा सा पढ़ लेना इसको ध्यान से, जल्दी याद हो जाएगा। संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, यह रहा इसका संदर्भ, ये रही इसकी व्याख्या। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये वाला तैयार करना शक्ति के, तो इसका संदर्भ नीचे दे रखा है, ये रहा संदर्भ, ये रही इसकी व्याख्या, बस पढ़ लें। और एक ये वाला पढ़ लेना, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए 2026 के लिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 4, नौका विहार, परिवर्तन बाबू के प्रति, और ये है सुमित्रानंद पंत के द्वारा। ये है इसकी जीवन परिचय, यह है इसकी काव्य रचनाएं, तो पढ़ लेना इसको ध्यान से। और तो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, बस जितने हो गए हैं उनमें से तैयार कर ले, तो उससे बच्चा कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें कोई IMP तो लग नहीं रही हमें, IMP जो होगा आपको बता दिया जाएगा, तो उतने ही तैयार करें जो आपको बता दिए हैं, उन्हीं में से पक्का फंस जाएगा पेपर में। ओके, ये चैप्टर नंबर 5 है, गीत 1, गीत 2, गीत मतलब 3 गीत हैं इसके अंदर, महादेवी वर्मा के गीत हैं ये इसकी रचनाएं हैं। ये इसका जीवन परिचय है, जीवन परिचय बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ओके, महादेवी वर्मा का काफ़ी आता है। संक्षिप्त परिचय है, इस शॉर्ट में लिख सकते हैं, और इसका कोई ना कोई पद्यांश आ जाता है बाई चांस, कौन सा आएगा वो देखते हैं। एक ये वाला तैयार कर लेना, मैं नीर भरी, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये वाला तैयार कर लेना, ये आ जाता है। हाँ, जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना इसका। फिर आता है रामधारी सिंह दिनकर का, ये मोस्ट IMP है, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय जरूर पढ़ के जाएं। ये रही इसकी रचनाएं, ये रहे इसका संक्षिप्त परिचय, ये रहे इसके पद्यांश। पद्यांश में आपको एक ये वाला तैयार कर लेना, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। एक ये वाला तैयार कर लेना, जितने पद्यांश हो गए हैं उसमें से तैयार कर लिए, उससे बच कर कुछ नहीं जाएगा, वही बहुत हो गए हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 7, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा। तो ये जो है चैप्टर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। फिर आता कथा खंड, कथा खंड से आपको क्या तैयार करना है, एक ध्रुव यात्रा तैयार करनी है, और ध्रुव यात्रा तैयार करनी है, एक आपको तैयार करनी है पंचलाइन, वेरी वेरी IMP।
तो रेणु जी की आंचलिक कहानी है ये। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। विषय है ग्रामीण जीवन, जाति व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, मानवीयता और आत्मसम्मान। इसके बारे में पेट्रोमैक्स के बारे में क्या है बताया गया है। तो ये है इसका चित्र। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, 2 बार पढ़ लेना इसकी थ्योरी को, आराम से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और एक ध्रुव यात्रा पढ़ लेना तो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ध्रुव यात्रा आती है एग्जाम में, और ये आती है पंचलाइट। तो पंचलाइट तो 100% आती है। 10 नंबर तो ये आपके बस राइटिंग के, राइटिंग अच्छा कर लेना इस चीज़ के लिए। एक बहादुर, या फिर आप बहादुरी कहानी तैयार कर सकते हैं। बहादुरी कहानी बहुत आती है एग्जाम में, ओके, इसके यहाँ में। या फिर अगर एक और आएगा तो यहाँ मुक्त यज्ञ खंड काव्य का धर्म, गांधी जी का योगदान, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। या फिर ये वाला, ओके, तो ये वाला तैयार कर लें, ये वाला तैयार कर लें, कोई से भी तैयार कर लें, एक तैयार हो जाना चाहिए। तो इस टॉपिक से केवल आपको यही तैयार करना है, बाकी तो सब अलग अलग जिले के हिसाब से बताया गया है। और क्या रखा है इस क्वेश्चन बैंक में वो देखते हैं हम। अब आती है संस्कृत। संस्कृत खंड पहला है भोज की उदारता। इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं देखिए। एक तो ये वाला तैयार करना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, वेरी वेरी एमपी है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं। इस चैप्टर से 2 ही तैयार कर लें। फिर आता है दूसरा, संस्कृत भाषा याद, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। तो पहला वाला बहुत आता, वेरी वेरी एमपी है। दूसरा वाला भी तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ये 2 तैयार कर लेना इस चैप्टर से, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए। फिर आता है आत्मयज्ञ वाला, गद्यांश नंबर फर्स्ट वाला बहुत आता है एग्जाम में, वो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए चित्र वाइज समझा रखा, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। एक ये वाला तैयार कर लेना। और जो आपको तैयार करना वो देखते हैं। एक ये वाला तैयार कर लेना, ये बहुत आता है एग्जाम में। और एक ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, तीसरा वाला। मतलब ये जातक कथा में सा रखा है, इस तरीके से दे रखा, पढ़ लेना इसको ध्यान से। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर में से आपको जो तैयार करना है वो देखते हैं। एक ये वाला तैयार कर लेना, पहला वाला आ जाता है। और एक ये वाला तैयार कर लेना, बहुत आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी है ये वाला, सुख चाहने वालों को। अच्छा मतलब है इसका, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। अच्छा मतलब है, पढ़ लेना इसको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो हम देखते हैं। इसमें से कुछ दिखा नहीं रखा वैसे इन्होंने। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए केवल तैयार कर लेना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, चलिए इसको छोड़िए। ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना है। ये वाला बहुत आता है इस चैप्टर से पक्का, एक तो आती आता है। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इसमें से एक तो पक्का आएगा। ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला। देख लें इसको, ये ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, देखिए। एक तो पक्का आनी आना है, आती है हर साल के साथ। फिर आता गद्यांश नंबर 5, ये भी आ जाता। मतलब इस चैप्टर को पूरा पढ़ के जाएं। फिर आता चैप्टर नंबर 7, इसमें से कोई तैयार करना छोड़िए। फिर आता है हिंदी व्याकरण, तो इसके सभी पढ़ने हैं आपको। सभी पढ़ेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, देख सकते हैं। तो सब के सब पढ़ लें। ये देखिए, देखिए कितने बार पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं एग्जाम में, देख सकते हैं आप। चलिए निशान लगा देते हैं इस पर, कम टाइम खर्च होगा, जल्दी लग जाएंगे। बहुत आते हैं एग्जाम में ये वाले, इस टाइप के क्वेश्चन तो वेरी वेरी आएंगे हैं। देखिए काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में, हर साल के साल पूछे जाते हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। कुल और कुल में अंतर क्या होता है, पुरुष और पुरुष में अंतर क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। इनको तो ध्यान से पढ़ के जाए ना, कोई नहीं छोड़ना है पेपर के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया एग्जाम में।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। फिर ये पढ़ लेना इसको, परीक्षा के वगैरह मतलब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इन्होंने बना कर दिए होंगे, ये सभी पढ़ के जाने हैं आपको, तो ये सभी पढ़ने हैं। इस तरीके से दिखा रखें, पूरी लाइन का ये अर्थ आता है इसमें टूट के। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनको पढ़ लेना, ये भी आ जाते हैं काफ़ी, वेरी वेरी एमपी हैं। फिर आते हैं आपके अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, सभी पढ़ने हैं, तो ये भी क्या है आपको सभी पढ़ने हैं। तो जितने भी हैं सब पढ़ लें, आपको ध्यान से देख सकते हैं, इसका ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ये देखिए। और देखिए वैसा आसान है सारे के सारे, जैसे मैं कलम के साथ लिखता हूँ तो ऐसा तो होगा नहीं, तो मैं कलम से लिखता हूँ ऐसा हो जाएगा सीधा सीधा। आपसे हिंदी आती है वैसे दिमाग से बना के इसको कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके रस। रस आपको तैयार करने सारे के सारे, कौन कौन से रस तैयार करने, एक श्रृंगार रस तैयार करना है, और आपको तैयार करना वीर रस, करुण रस। 3 रस भी तैयार कर ले तो 3 में से पक्का फंस जाएगा। ये रस तो आते ही आते हैं एग्जाम में। अलंकार में आपको कौन कौन से तैयार करने, एक तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार तैयार कर लें, यमक तैयार कर लें, और जो आपको तैयार करना रूपक तैयार कर लें, और उत्प्रेक्षा तैयार कर लें। छंद में आपको कौन सा तैयार करना, दोहा तैयार कर लें, चौपाई, बस दोहा तो चौपाई और सोटा, इन तीनों में से पक्का आ जाता है तो कर लें तैयार। वैसे कुंडले भी कभी कभी आ जाता है। मुहावरे तो सभी पढ़ के जाने हैं आपको, मुहावरे 1-2 बार पढ़ने सारे ध्यान से, सब तैयार हो जाएंगे। बस हिंदी मतलब इसका निकालना आना चाहिए, कौन से का क्या मतलब है। ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, देखिए ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। अब आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको ये वाला तैयार करना, वेरी वेरी एमपी है। ओके, ऋण लेने के लिए केनरा बैंक से आपको क्या लिया गया है, कृषि के लिए ट्रैक्टर के लिए आपको क्या लिखना है, ये लेटर लिखना है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो देखते हैं हम। एक ये लिपिक के लिए तैयार करना है, लिपिक वाला काफ़ी आ जाता है। आवेदन पत्र के लिए आ जाता है। शिकायती पत्रों में अगर आपके मोहल्ले में गंदगी हो रही है तो ये बहुत आता है पेपर में। ओके, इसको तैयार कर लेना, ये है इसका पूरा आंसर। और ये वाला भी पक्का तैयार कर लेना, वेरी वेरी एमपी है। मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में अगर गंदगी हो रही है तो ये वाला लिखें। फिर आता है अपठित गद्यांश, ये मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं निकालने के लिए, इनको तो ध्यान से पढ़ कर जरूर जाना सबके सब। तो फिर आता है आपका निबंध लेखन, 10 नंबर का ये आ जाता है आपका, 9 नंबर का आता है हाँ हिंदी के अंदर। आपको जो तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम में, कौन कौन से तैयार करने हैं वो देखते हैं। आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए जनसंख्या वृद्धि वाला। जनसंख्या वृद्धि वाला कहाँ पे, ये वाला बहुत आता है एग्जाम में, जनसंख्या वृद्धि वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, पर्यावरण वाला ही पढ़ लेना ध्यान से, ये भी आ जाता है। और जो आपको तैयार करना है भ्रष्टाचार, भारत में भ्रष्टाचार के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं हम। फिर आता है विज्ञान के वरदान के रूप में, ओके, इसके बारे में पढ़ कर जरूर जाना है। ये सारे वो टॉपिक हैं जो हर साल के साल आते हैं एग्जाम में, जो आपको बताए जा रहे हैं, सारे के सारे पढ़ के जाने हैं। और देखिए और कौन सा तैयार करना है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम देखते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं आपके निबंध हैं। तो निबंध तो आपको केवल इतने ही तैयार करने हैं जो आपको बता दिए हैं, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। ओके, वैसे निबंध का इनको पैटर्न ऐसे ही रह गया, क्लियर करके नहीं दिया इन्होंने, इसे विद्या वाला ने दिया है। कृषि वाला भी 1-2 बार पढ़ लेना, ये भी बार काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। और जो आपको देखिए सारा कुछ बता दिया है, लास्ट में मिलेगा इस तरीके से मॉडल पेपर,
और मॉडल पेपर का अगर आपका सॉल्यूशन नहीं आता तो ये सब आपको बताया जाएगा, इस तरह का सॉल्व होगा, सब आपको दिखाया जाएगा। ये रहा इसका पूरा मॉडल पेपर, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस टाइप के मॉडल पेपर आ रखे हैं, इनको सबको अलग से बता दिया जाएगा आपको। तो देखिए इस तरीके से पूरी क्वेश्चन बैंक का रिव्यू हमने कर दिया है। 149 मतलब 149 रुपये की मार्केट में मिल जाएगी, आपको ला सकते हैं मार्केट से जाके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में फ्रेंड्स।